नहीं था जो इन लोगों ने ना किया हो। मैंने लोग इनको देखते थे तो अपना रास्ता बदल लेते थे, बोले इतने बड़े पियकड़े थे, बदमाश थे। तो इन लोगों ने क्या सोचा, इसी को भक्त बनाते हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई करना तो कुछ बड़ा करो। जैसे मान लो हम लोग हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसामा बिन लादेन जिंदा होता, अगर सोचो वो अगर माला करना शुरू कर दे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो कितने उग्रवादी संगठनों पर असर पड़ता। तो नॉर्मल लोग क्या सोचते, बताओ उग्रवादी होकर हरिनाम ले रहा है, हम लोग तो यार इंडियन, हमें तो लेना ही चाहिए। या मान लो दाऊद इब्राहिम हरिनाम लेना शुरू कर दे, है ना, वांछा कल्पतरु भेष करने लगे, कितना फर्क पड़ेगा, नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जो छठे नंबर 1 बदमाश है, इन्हीं को डिवोटी बना देते हैं। तो इसी चक्कर में उन दोनों के पास गए और जाके बोले, सुनो भाई, कृष्ण नाम लो, हरि नाम लो। अब वो दोनों पियक्कड़ पी के पूरा टुल, कहता तेरे दिमाग खराब हो गया है, लोग हमारे पास आने से डरते हैं और तुम दोनों सन्यासी बन के मेरे पास आए हो, तुम्हारा जान मार देंगे, तुम उनको जानते नहीं हो, पकड़ो इसको। अब उनको क्या मालूम था, लोग मना कर रहे थे, भाई उसके पास मत जाओ, सरफिरा आदमी, इन लोग पियक्कड़ है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अब ये भी तो बेचारे बोल दिया। अब तो वो दोनों पियक्कड़ इनके पीछे पड़ गए। अब ये दोनों जान बचा के भागने लगे। हरिदास ठाकुर भी और नित्यानंद भाग रहे थे, दोनों डर के मारे। और भागते भागते आपस में क्या बात कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं तुम्हारे चलते देखो क्या नौबत आ गई, दुनिया में और कोई आदमी नहीं मिला प्रचार करने के लिए। मैं इससे पहले भी मरते मरते बचा, 22,000 में कोड़ों से मारा गया मेरे को। तुम तो यार उस दिन तो मैं अपने चक्कर में फंसे, बार तुम्हारे चक्कर में फंसा। तूने कहा कि तुम भी तो आए गए थे महाप्रभु की बात मान के, घरे घरे जाओ मांगो कृष्ण भिक्षा। अब क्या है, अब क्या भाग रहे हो। अब दोनों भाग रहे डर के। अब पीछे देख रहे आ रहा है कि नहीं, देख रहे वो आ रहा था पीछे, भागते 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 चले गए। वो बहुत दूर तक दौड़े, जब देखे पीछे नहीं आ रहा तब पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास और जाके कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं और कैसा रहा आपका दिन। बोले दिन बहुत खतरनाक रहा। क्यों, आज के बाद हम लोग प्रचार वचार करने नहीं जाएंगे। क्यों, अरे आप बोलते प्रचार करने के लिए, पता है जान बच गई है, आज बुरा हाल हो गया, बस जिंदा आपके सामने खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात समझ लीजिए। बोले अच्छा हुआ क्या, तो बोले कि 2 पियक्कड़ है और वो दोनों पियक्कड़ इतने बदमाश है कि उनको हरिनाम। उन्होंने कहा कि उसका उद्धार तो उसी समय हो गया जिस समय उसने तुम्हें देखा, अब अलग से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कह रहे हैं उन दोनों पियक्कड़ों ने निताई तुम्हें देख लिया, समझो तुम्हारा उद्धार तो, उनका उद्धार तो उसी समय हो गया, अब बस खाली फॉर्मेलिटी बचा हुआ है। अब वो लोग कह रहे नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है, आप पिटवाओगे, आप बात समझते नहीं है, पियक्कड़ आदमी का भरोसा नहीं होता है, ये किसी को नहीं पहचानते पैसा छोड़ के, है ना, पैसा कभी नहीं भूलता पियक्कड़। उसको बोलोगे ना कि 100 का नोट 50 का, बोलेगा नहीं 100 का ही है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने, मुझे मालूम नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके चक्कर में, उन्होंने कहा कोई बात नहीं दोबारा जाओ। तो दोबारा गए प्रचार करने के लिए और इस बार उन्होंने पकड़ लिया इनको और पकड़ के क्या किया, उठाया मटका और मटका उठा करके ना मार दिया नित्यानंद के सर पे। अब नित्यानंद को खून बहने लगा। अब हरिदास ठाकुर की तो हालत खराब। अब बोले अब तो बहुत बड़ा कांड हो गया। अब क्या, भागा वो जाके चैतन्य महाप्रभु को बोला, महाप्रभु रक्तो, बंगाल था ना, रक्त माने खून। चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए, क्या मेरे नित्यानंद को मारा, मेरे निताई को मारा, कौन है वो, अभी चल के मैं देखता हूँ। और वहां गए, जो दिख रहे हैं कि नित्यानंद को शरीर से खून निकल रहा। इतने क्रोधित हुए चैतन्य महाप्रभु कि तुरंत उन्होंने आह्वान किया, सुदर्शन इसका गला काट देंगे आप। और जैसे सुदर्शन ने आह्वान किया, तुरंत नित्यानंद प्रभु आए और महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, कहा कि ना प्रभु, सुदर्शन को मत बुलाइए। बोले क्यों, इसने तुम्हारे प्रति अपराध किया है, तुम्हारे पर प्रहार किया है, इसका तो आज वध हो ही जाना चाहिए। उन्होंने कहा किस किस को मारिएगा आप इस कलयुग में, एक जगाई मधाई थोड़ी है, पूरा घिटोनी जगाई मधाई से भरा हुआ है, किस किस को आप सुधारिएगा। ऐसे अगर गला काट के सुधारने चले तो कोई बचेगा क्या मोहल्ला में। बोले महाप्रभु ये कलयुग है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग में तो दोष ही दोष है कोई माई का लाल जो बोले इस युग में कि नहीं मैं बहुत परम पवित्र हूं ना। अगर एक्सरे मशीन लगा दिया जाए ना, पवित्र मशीन खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा, काला धुआं निकलेगा, इतना ज्यादा लोगों के अंदर मैल भरा हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु ये युग मार के सुधारने का नहीं है, आप अपनी कृपा कीजिए। तो फिर बोला कि ये जो जगाई है इसने बचाया था, जब महाप्रभु, उन्होंने कहा अच्छा इसने बचाया था, मैं इसके ऊपर कृपा करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है इस लीला से कि इस युग में मारपीट करके बल के ऊपर आप धर्म का पालन नहीं करा सकते। धर्म तो प्रेम का मार्ग है,
तो पहले के युग में भगवान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते तो सीता जी कहती कि आप तो असुरों को सुधारने के लिए तीर धनुष का प्रयोग करते हैं, बिना हथियार के सुधारे तब न जाने कैसे भगवान है आप। माताएं चढ़ा देती हैं थोड़ा, तो प्रभु जी भी चढ़ गए, अच्छा अगली बार आऊँगा ना बिना हथियार के सुधारूंगा। तो भगवान जब द्वापर युग में आए तो सारे राक्षसों को मारा ब्रज में, तो कभी हथियार का यूज़ नहीं किया, है ना। ब्रज में जितने भी असुरों को मारा, कभी किसी को हाथ से मुंह में घुसा दिया, है ना, कभी किसी का पेट फाड़ दिया, किसी का मुंह फाड़ दिया, है ना, किसी का टांग घुमा के फेंक दिया। एक समय भी हथियार का प्रयोग नहीं किया तब तक जब तक मथुरा नहीं पहुंचे थे। तो माता जी तब भी थी राधा रानी के रूप में, पहले मारते तो अभी भी हो, अरे पहले हथियार से मारते तब हाथ से मारते हो, सुधार तो मार के ही रहे हो ना, बिना मारे सुधारो तभी ना कहेगा कि हाँ भाई भगवान हो, भगवान अगली बार आऊंगा ना बिना मारे सुधारूंगा। तो इसलिए कलयुग में किस रूप प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु, और इस युग में वो बिना मारे सुधार रहे। तो पहले के समय में जो राक्षस थे उनको पकड़ के मारना आसान था, पर अब राक्षस तो भीतर है, कैसे मारेंगे, थोड़ी चक्र छोड़ देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दानव और मानव दोनों हमारे अंदर विद्यमान है, तो कैसे ठीक होगा, हरि नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस हरि नाम के माध्यम से जो अंदर का बैठा रावण है, जो राक्षस है, जो दानव है, उसका वध हो सकता और कोई तरीका नहीं है। कलयुग नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इसलिए इस युग में हरि नाम का महत्व बताया गया। हमारे अंदर जो इम्प्यूरिटी है, हमारे अंदर जो गंदगी है, उसको साफ करने का और कोई तरीका नहीं है। आपने ट्राई किया होगा, आप करके देख लीजिए, क्योंकि ये आचार्यों के द्वारा दिया हुआ मेडिसिन है। वो बता रहे कि इस युग में अपने को पवित्र करने का यही तरीका है, और उनको भी उन्होंने यही बोला। लेकिन इस नाम को हमें शुद्धता से लेना पड़ेगा। नाम दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध नाम और एक अशुद्ध नाम। अशुद्ध नाम क्या होता है, जब हम भगवान का जाप करते हैं किसी भौतिक इच्छा के साथ, उसको अशुद्ध नाम कहते हैं, है ना। जैसे कहावत कहते हैं, मन है पूजा पे और ध्यान है भूजा पे। भूजा जानते हैं ना, खाते हैं जो, तो पूजा कर रहे हैं, हाँ, ध्यान दे रहे हैं, मेरे लिए भी रखियो केक, चेरी रख ऊपर क्रीम, कहता है ना, तो कहते हैं पूजा पे मैंने ध्यान, पूजा ऐसे नहीं होता है ना। पूजा करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।